नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले आज प्रमुख मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। कंब रामायणम के छंदों का भी सुनेंगे पाठ। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 5वां दिन। सुबह शक्कर और फलों के साथ रखी जाएगी मूर्ति। शाम को सुगंधित फूलों के साथ होगा अधिवास। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी सील वजूखाने की सफाई। जिला प्रशासन की देखरेख में होने वाली सफाई में दोनों पक्ष रहेंगे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सीएम आवास में ईडी के सवालों का देंगे जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में होगी पूछताछ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत को बताया विश्व मित्र। गजा संघर्ष पर जताई चिंता, कहा आतंकवाद और बंधक बनाना किसी हाल में मंजूर नहीं। और खेल की खबरों में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में भारत की बड़ी उम्मीदें। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से और प्रणॉय का सामना चीन के शी यू के से। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री राज्य में कई महत्वपूर्ण मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे। पीएम आज सुबह करीब 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर में रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मंदिर में प्रधानमंत्री श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा में श्री राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करेंगी। यह भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में है। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन संध्या में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 21 जनवरी को धनुषकोडी के कोंडार स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वे धनुषकोडी के पास अरिचल मनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। अयोध्या धाम में 16 तारीख को श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। आज सुबह शक्राधिवास और फलाधिवास होना है। इसके बाद शाम को पुष्पाधिवास होना है। बाकी अधिवासों की तरह इनमें भी रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्रियों में रखा जाएगा। जैसे शक्राधिवास में मूर्ति को शक्कर के साथ, फलाधिवास में फलों के साथ और पुष्पाधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नव कुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। वेद पारायण, रामायण पारायण सुश्राय हुआ। मंडपम में
राजा श्री रामभद्र की रचना बेहद आकर्षक थी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना और पूजा हुई। शाम को पूजन और आरती की गई। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने की सफाई आज होगी। कहा जा रहा है कि 11 या 11:30 बजे तक सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। वजूखाना में मृत पड़ी मछलियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वजूखाना की साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों के 2-2 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, लेकिन वह जाली के भीतर नहीं जाएंगे। सफाई का काम इस तरह से किया जाएगा कि वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे और ना ही किसी की धार्मिक भावना आहत होए। सफाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 जनवरी को वजूखाना की सफाई का आदेश दिया था। कहा था कि वजूखाना की सफाई वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में की जाए। 20 महीने पहले 16 मई 2022 को शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया गया था। उसी दिन इस जगह को सील करने का आदेश दिया गया था। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। ईडी के अधिकारी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से घोटाले के संबंध में सवाल करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को अब तक 8 बार समन जारी किए हैं। 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी की टीम द्वारा पूछताछ करने पर सहमति जताई थी। ईडी ने राज्य पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा है। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र में बताया कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी जाएंगे। पूछताछ के लिए आने जाने के दौरान ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की विधि व्यवस्था बाधित ना हो, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके मद्देनजर रांची में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को विश्व मित्र बताया। साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान में गजा में संघर्ष सबसे बड़ी चिंता है। इस मानवीय संकट के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाना अस्वीकार्य है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के सम्मान में महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। 2 राष्ट्र समाधान फिलिस्तीन इजराइल पर भारत के रुख को दोहराते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतिम निष्कर्ष के लिए हमें 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए। बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर 19 जनवरी से शुरू हुए 2 दिवसीय 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मुलाकात की। दोनों के बीच क्षेत्र में चल रहे विकास पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है।
22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 23 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेंगे। बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। और अब बात बैडमिंटन की। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज इस जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी ओरान चिया और सोहो वुईयिक से होगा। इससे पहले कल क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने एक तरफा जीत हासिल की। चिराग सात्विक की जोड़ी का सामना किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन के डेनमार्क की 5वीं वरीय जोड़ी के साथ हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने सिर्फ 35 मिनट में 21-7, 21-10 से मुकाबला जीतकर खुद को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। वहीं मेंस सिंगल की बात करें तो भारत के एच एस प्रणॉय ने भी टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने चीनी ताइपे के वांग यू जी को 21-11, 17-21, 21-18 से हराया। भारत के बाद अब जापान ने मून मिशन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जापान ने चांद पर अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार मून स्नाइपर रोबोटिक एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसके बाद अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान यह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। हालांकि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने आशंका जताई है कि उसका मून मिशन समय से पहले काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान का सोलर सेल बिजली पैदा नहीं कर रहा है। उसे लैंडर से सिग्नल मिल रहा है, लेकिन उसके पास सीमित बैटरी पावर है, जिसकी कुछ सीमित घंटों तक ही चलने की उम्मीद है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।